करते हैं प्रधान जी को। मैं कोई राजनीतिक सवाल आपसे नहीं कहूँगा, दो छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। सत्ता से संघर्ष बड़ी ताकत की चीज है, इतनी एनर्जी लाते कहां से हैं? और दूसरा सवाल, आप हर तरह के डाटा से अपडेट रहते हैं, सारी जानकारियां आपके सरस्वती आपके जीवा पर दी हुई है। इस उम्र में भी और इस समय में ही आप कितने घंटे रोज स्टडी करते हैं? विद्यालय के प्रांगण में है, छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है आपसे। आई एम जस्ट अवेयर, चीज़ों का के बारे में जो हो रहा है देश दुनिया में उसकी जानकारी है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत किताब पढ़ने वाले हों या बहुत बड़े विद्वान हों। इन्फॉर्मेशन को दिमाग में आप प्रोसेस कैसे करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा पढ़ते उड़ते नहीं है, किताब उताब पढ़ने की तो अब आदत करीब करीब छूट ही गई है, मजबूरी भी है, समय ही नहीं। यहाँ बैठ के यहाँ भाषण दे रहे हैं तो किताब कब पढ़ेंगे? और जब तक आँख खुला है तब तक काम है, जब नींद आ गई तो नींद आ गई। तो पढ़ते बहुत कम है, अब पहले पढ़ते थे तो कुछ पुराना जो पहले पढ़े लिखे हैं उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ बात विचार समाज में लोगों से मिलते जुलते रहने से भी जानकारी मिलती रहती है। आजकल इंटरनेट का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ोन पर भी पता चल सकती है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब ही पढ़ें, सारा किताब भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा को लेकर जो आपने बात कही, मतलब इस पर हम बोलते बोलते थक गए। 3 बरस हमने बहुत अध्ययन करके समझ के दुनिया भर के शिक्षा के मॉडलों को देखकर बिहार की जनता को जाकर गांव-गांव में बताया कि भाई किस तरीके से पढ़ाई के जरिए आपके बच्चों की जीवन या आपका जीवन सुधर सकता है। लोगों ने सुना भी, ताली भी बजाई, हाथ उठाकर बच्चों के नाम पर एक तरह से शपथ भी लिया कि हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, पढ़ाई के लिए वोट देंगे। लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने वोट तो 10,000 रुपये के लिए ही दिया है, या शराब दारू मुर्गा जिस चीज़ के लिए भी दिया हो। तो फिर से उसको दोहराने का कोई बहुत महत्व नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंटरनेट पे जाइएगा तो दिख जाएगा। अब अभी तो 3 साल बोल के रुके हैं, 2-3 साल और इंतज़ार कीजिए, फिर उसी शिक्षा के मॉडल को दोहराएंगे तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। मोटे तौर पर हम लोगों ने ये कहा था कि बिहार की दुर्दशा को अगर ख़त्म करना है तो पहला काम तो ये ज़रूर करना होगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। क्योंकि जितने दुनिया का रिसर्च है वो बताता है कि अगर 15 साल तक बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, अगर आप भी अपने गांव देहात यहाँ सासाराम नोखा में भी देख लीजिएगा, जिन लोगों ने भी 10वीं तक की पढ़ाई ठीक ठाक कर ली वो जीवन में भूखा नहीं मरेगा। तो हम लोगों ने ये कहा था कि 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, 15 साल की उम्र के बच्चों तक के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए ताकि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने, उसको इंदिरा आवास मिले न मिले, अनाज मिले न मिले, वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। और वो कैसे होगा उसका भी मॉडल बताया था हम लोगों ने। पूरा डिटेल में 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझिए कि सरकारी व्यवस्था को सुधारने में करीब करीब 10 बरस लगेगा। तो हम लोग कोई तेजस्वी यादव तो है नहीं कि हम कह दें खड़े होकर कि आज आएंगे और कल सुधार देंगे। जो लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, उनको मालूम है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा भी आ जाए किसी राज्य के पास, व्यवस्था के पास, तो भी आप ओवरनाइट शिक्षा को सुधार नहीं सकते। मान लीजिए कि यहाँ के बच्चों को 3 लैंग्वेज आपको पढ़ाना है बिहार में, उनको अंग्रेजी आनी चाहिए, तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले उतने शिक्षक हैं कहाँ? जिनको अंग्रेजी बोलने आता है वो कितने लोग हैं? स्पोकन इंग्लिश की ताकत है, वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन अगर आप सारे स्कूल अच्छा बना भी देंगे तो अंग्रेजी बोलना बच्चों को ओवरनाइट नहीं सिखा सकते। तो हम लोगों ने जो मॉडल दिया था कि 10 बरस लगेगा उसको सुधारने में, और 10 बरस तक जो बच्चे हैं वो पीछे न छूटें, उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने इलाके के सरकारी स्कूल से खुश नहीं हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में